नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं बिहार की बात कर रहा हूं और बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार है और अराजक स्थिति है और सरकार को लेकर तरह तरह की बातें उठ रही है, विपक्ष का आरोप है, यह सच्चाई, इस बात के पड़ताल के लिए हम आपके सामने आए हैं और यह पड़ताल हम चाहेंगे कि आप खुद करें, क्योंकि बिहार की जो ताज़ा स्थिति है, जिस तरह से यह सवाल उठ रहा है, मैं यह नहीं कह सकता कि यह सरकार किसकी है और इस सरकार में कौन इसके लिए दोषी है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सरकार को बीजेपी रिमोट से चला रही है या सरकार को मंत्री विजय चौधरी अपने रिमोट से चला रहे हैं, या जेडीयू के जो विभाग हैं, मंत्री हैं, उनके विभाग में भ्रष्टाचार है, या बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके विभाग में भ्रष्टाचार है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह से बिहार में लोग, आम आदमी भ्रष्टाचार और अराजक स्थिति से परेशान है और एक कर्मचारी से अधिकारी तक जिस तरह से लूट में संलिप्त है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के आलम में पूरा बिहार डूबा हुआ है, यह सुशासन की सरकार, जो नीतीश कुमार सुशासन के नाम से, सुशासन बाबू के नाम से चर्चित हुए थे, उन पर एक यह बड़ा बदनुमा दाग है और एक धब्बा सा प्रतीत होता है। यह कहा जा रहा है कि इस सरकार को जो मुख्य सचिव से रिटायर हुए एक अधिकारी है, जो प्रधान सचिव के पद पर अभी चीफ मिनिस्टर के हैं और उनका नाम दीपक कुमार है, उनके बारे में भी बार बार यह सवाल विपक्ष उठाता है कि सरकार वही चला रहे हैं, मुख्य सचिव और जो डीजीपी हैं उनसे ज़्यादा उनकी चलती है। सवाल कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में सीएम नीतीश कुमार हैं। भ्रष्टाचार और अराजक स्थिति बिहार में यह सवाल उठेगा तो इस मामले में आंच नीतीश कुमार की तरफ आएगी और इस दायरे में वही आएंगे, बदनामी उन्हीं की होगी, धब्बा और बदनुमा दाग उन्हीं पर लगेगी, चाहे वह तेजस्वी की सरकार के साथ, तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे हो या बीजेपी के विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ सरकार चला रहे हो, और जो भी इसके पार्टनर हैं, जो सरकार के साझेदार हैं, वह भी इस आरोप और इस दायरे से अलग नहीं है। अभी जिस तरह से राहुल गांधी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वह जिस तरह से बिहार को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर सवाल उठाकर चले गए और कई बातें कह गए। याद करिए कि जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी तो इसी जातीय जनगणना को लेकर जब ढिढोरा पीटा जा रहा था और कहा जा रहा था कि यह बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, भले ही इसे सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक जाने के कारण, संसद का सपोर्ट या केंद्र सरकार की मदद नहीं मिलने के कारण जो 50% का जो दायरा है आरक्षण का, वो बढ़ाने का मंसूबा पूरा नहीं हो सका, और उस मामले में जिस तरह से बिहार की सरकार ने चुप्पी साध ली, इसको लेकर जो किरकिरी है वह अपनी जगह है। लेकिन जिस समय जातीय जनगणना हुई थी उस समय कांग्रेस भी इसका श्रेय लेने से नहीं चूकी थी। भ्रष्टाचार है और किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है, इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठता, कहीं कम है कहीं अधिक है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से जमीन का सर्वे चल रहा है और भू और राजस्व विभाग इस मामले में, भ्रष्टाचार और अराजकता के मामले में सभी लोगों के नज़र पर है, घेरे में है, और इसके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिलीप जायसवाल हैं। उन्होंने जिस तरह से लंबी लंबी बातें तो की, लेकिन उनके विभाग में सीओ से लेकर जो
सारे अधिकारी हैं, एक कर्मचारी जो हल्का है वहाँ से लेकर सर्किल ऑफिसर, फिर एसडीओ और फिर उसके बाद डीसीएलआर और फिर एडीएम, जो उसने यह मामला जमीन के सर्वे के दौरान आम लोगों के लिए एकदम स्पष्ट हो गया है कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है और क्या अराजक स्थिति है। यह स्थिति और यह विभाग भले ही भाजपा का हो, लेकिन सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की बात और इस तरह का सपना उठता है, अगर इस तरह का सवाल उठता है, तो निश्चित तौर पर मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही उसका सवाल या निशान लगेगा और उन्हें ही इसका जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बिहार में जमीन के सर्वे को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा है और उनकी आकांक्षा और इच्छा कई तरह की है। एक बार जिस तरह से राजस्व विभाग के प्रधान सचिव के सामने उन्होंने इस मामले में जो वाक्य कहा था, जिसमें उन्होंने उनसे अनुग्रह विनती की थी, वह सभी लोगों को याद होगा। ऐसी स्थिति में यह राजस्व विभाग अभी भ्रष्टाचार के मामले में बिहार में सभी लोगों के परेशानी का कारण बना हुआ है। कोई ऐसा विभाग नहीं है, मद्य निषेध विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, नगर विकास विभाग हो, कोई भी बिहार का ऐसा विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, अराजक स्थिति नहीं है, कर्मचारी से लेके अधिकारी मालोमाल नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई विभाग शायद ही हो सकता है। यह आरोप मेरा नहीं, यह आरोप विपक्ष का है, तमाम उस जनता का है जो इस मामले में कहीं ना कहीं उसके कठिनाइयों से, उसकी परेशानी से गुजरती है और उनको कहीं ना कहीं इसका दर्द महसूस होता है। आपको बता दें कि कोई भी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसे के उनका काम नहीं होता किसी का। और पुलिस के बारे में तो कही ही मत कि पुलिस की जो स्थिति है, खास तौर पर जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है, उसमें पटना में भले ही स्थिति बदल गई हो, लेकिन मुजफ्फरपुर में पुलिस की स्थिति अभी भी यथावत बनी हुई है। और जिस तरह से खास तौर पर बिहार में जो ट्रैफिक पुलिस है और जो मुजफ्फरपुर में जाम की स्थिति है, जिसके बारे में अधिकारी भले ही इस शहर के जो संरचना है जो सड़कों की, या जो इस शहर की संरचना है उसको दोष देते हैं, लेकिन अगर यही पुलिस चाहती है तो यह शहर पूरी तरह से स्मूथ रूप से चलता है और ट्रैफिक पूरी तरह से स्मूथ होता है। लेकिन जो ट्रैफिक डीएसपी है, जो ट्रैफिक विभाग के पुलिस है, जो सारे अधिकारी हैं, वो जिस तरह से इस शहर में ट्रैफिक के जो भी परेशानी असुविधा है उसको नज़रअंदाज, इस शहर से बहुत परहेज रहा है, बहुत उनकी दृष्टि इस शहर पर नहीं रहती, वो कहीं न कहीं से इस शहर को लेकर काफ़ी नाराज रहते हैं। इसके कारण यह शहर उसका भी दंश झेलता है, ऐसा जो उनके विरोधी हैं मुख्यमंत्री के, जो विपक्षी नेता हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएंगे और उस समय अगर इस शहर की स्थिति संभल जाएगी और इस शहर की स्थिति और मिजाज में परिवर्तन आएगा, तब लगेगा कि यह शहर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपेक्षा का शिकार था।